गणित ब्रह्मांड की भाषा है। यह हमें समझने में मदद करता है कि कैसे छोटे छोटे कणों से लेकर बड़ी बड़ी गैलेक्सीज तक सब कुछ काम करता है। डिफरेंशियल इक्वेशंस इस भाषा में एक खास जगह रखती है। ये बताती हैं कि कैसे क्वांटिटीज समय और जगह के साथ बदलती हैं और डायनामिक प्रोसेसेस को समझने के लिए एक पावरफुल टूल है। कल्पना कीजिए, हवा में फेंके गए एक गेंद का रास्ता या एक तारे के चारों ओर ग्रहों का जटिल नृत्य। इन मूवमेंट्स को और कई अन्य को डिफरेंशियल इक्वेशंस का उपयोग करके आश्चर्यजनक सटीकता के साथ वर्णित किया जा सकता है। ये इक्वेशंस क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और क्वांटम फिजिक्स का आधार हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस की सुंदरता केवल उनकी प्रेडिक्टिव एबिलिटी में ही नहीं, बल्कि उनकी एलिगेंस में भी है। ये फिजिक्स के जटिल नियमों को संक्षिप्त मैथमेटिकल फॉर्मूलास में व्यक्त करते हैं, जो ब्रह्मांड के गहरे हार्मनी को प्रकट करते हैं। गणित के विशाल शब्दकोश में डाइवर्जेंस एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में सामने आती है। एक बहती हुई नदी की कल्पना कीजिए, जिसमें भंवर और धाराएं हैं। डाइवर्जेंस हमें पानी के एक स्रोत बिंदु, जैसे जमीन से निकलने वाले झरने से फैलने की प्रवृत्ति को मापने में मदद करती है। गणितीय दृष्टिकोण से डाइवर्जेंस एक ऑपरेटर है जो एक वेक्टर फील्ड पर कार्य करता है, जिससे अंतरिक्ष में प्रत्येक बिंदु को एक स्केलर वैल्यू मिलता है। यह मान उस बिंदु के चारों ओर एक इन्फिनेटेसिमल वॉल्यूम से निकलने वाले वेक्टर फील्ड के नेट फ्लो का प्रतिनिधित्व करता है। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस इंगित करता है कि वेक्टर फील्ड फैल रहा है, जैसे किसी स्रोत से बहता पानी। इसके विपरीत एक नेगेटिव डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस को इंगित करता है, जहां वेक्टर फील्ड एक बिंदु की ओर केंद्रित होता है, जैसे नाले में बहता पानी। डाइवर्जेंस की अवधारणा फ्लूइड डायनामिक्स यानी तरल पदार्थ और गैसों की गति के विज्ञान में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग पाती है। तरल पदार्थों और गैसों की गति का विज्ञान। एक पाइप के माध्यम से पानी के निरंतर प्रवाह की कल्पना कीजिए। प्रत्येक बिंदु पर पानी के वेग को एक वेक्टर द्वारा दर्शाया जा सकता है, जिससे एक वेक्टर फील्ड बनता है। यदि द्रव इनकम्प्रेसिबल है, अर्थात इसका घनत्व स्थिर रहता है, तो वेग क्षेत्र का डाइवर्जेंस शून्य होना चाहिए। इसका मतलब है कि किसी दिए गए आयतन में प्रवेश करने वाले पानी का कुल प्रवाह उस आयतन से बाहर निकलने वाले पानी के कुल प्रवाह के बराबर होना चाहिए। यह सिद्धांत, जिसे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के रूप में जाना जाता है, द्रव यांत्रिकी का एक मूलभूत स्तंभ है। यह पाइपों में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। एक हवाई जहाज के पंख पर हवा का प्रवाह और हमारे शरीर में रक्त का संचार। चौथा भाग, लाप्लास समीकरण, एक गणितीय सामंजस्य। गणित की दुनिया में लाप्लास समीकरण एलिगेंस और सिंप्लिसिटी की एक मिसाल के रूप में खड़ा है। यह सरल दिखने वाला समीकरण, जिसे अक्सर 2pH = sin 0 के रूप में लिखा जाता है, भौतिकी और इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डालता है। संक्षेप में, लाप्लास समीकरण उन स्थितियों का वर्णन करता है जहां एक भौतिक मात्रा संतुलन या स्थिर अवस्था में होती है। यह बताता है कि इस मात्रा के स्पेशल कोऑर्डिनेट्स के संबंध में दूसरे डेरिवेटिव्स का योग 0 के बराबर है। यह एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है, लेकिन इसके अनुप्रयोग आश्चर्यजनक रूप से वास्तविक हैं। एक धातु की प्लेट की कल्पना कीजिए, जिसे एक छोर से गर्म किया जाता है और दूसरे छोर से ठंडा किया जाता है। प्लेट में स्थिर अवस्था तापमान वितरण को निर्धारित करने के लिए लाप्लास समीकरण का उपयोग किया जा सकता है, जो गर्मी प्रवाह के एक समान ग्रेडियंट को दर्शाता है। पांचवां भाग, स्थिर अवस्था समाधान और उनका महत्व। स्थिर अवस्था की अवधारणा लाप्लास समीकरण को समझने के लिए मौलिक है। एक प्रणाली स्थिर अवस्था में होती है जब उसके गुण समय के साथ नहीं बदलते हैं। उदाहरण के लिए, पहले बताई गई गर्म धातु की प्लेट में तापमान वितरण स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है जब गर्मी प्रवाह स्थिर हो जाता है। लाप्लास समीकरण ऐसे स्थिर अवस्था परिदृश्यों का पूरी तरह से वर्णन करता है। इसके समाधान, जिन्हें अक्सर स्मूथ और कंटिन्यूअस फंक्शंस द्वारा दर्शाया जाता है, विभिन्न भौतिक प्रणालियों की संतुलन अवस्थाओं को पकड़ते हैं। स्थिर विद्युत में लाप्लास समीकरण आवेश मुक्त क्षेत्रों में विद्युत विभव को नियंत्रित करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कंडक्टर्स में आवेश कैसे वितरित होते हैं और सीमाओं के पास विद्युत क्षेत्र कैसे व्यवहार करते हैं। छठा भाग, बिंदुओं को जोड़ना, प्रसार और उससे आगे। डाइवर्जेंस और लाप्लास समीकरण की अवधारणाएं फ्लूइड डायनामिक्स और ऊष्मा प्रवाह से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्वांटम मैकेनिक्स
और यहां तक कि फाइनेंशियल मॉडलिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग पाते हैं। आइए डिफ्यूजन की घटना पर विचार करें, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्रों से कम सांद्रता वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं। कणों की इस प्रतीत होने वाली यादृच्छिक गति को गणितीय रूप से फिक के नियम का उपयोग करके वर्णित किया जा सकता है, जो कणों के प्रवाह को उनके सांद्रण के ग्रेडियंट से जोड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि फिक के नियम को कंटिन्यूटी इक्वेशन से प्राप्त किया जा सकता है, जो इन मूलभूत अवधारणाओं के बीच संबंधों पर प्रकाश डालता है। ऊष्माचालन, वातावरण में प्रदूषकों का प्रसार और एक कोशिका के अंदर अणुओं की गति समान सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होती है। 7वां भाग, गणितीय भौतिकी की स्थायी विरासत। डाइवर्जेंस और लाप्लास समीकरण, हालांकि सतही तौर पर एब्स्ट्रैक्ट हैं, ने भौतिक दुनिया की हमारी समझ को स्थायी रूप से आकार दिया है। उन्होंने हमें घटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को मॉडल और प्रेडिक्ट करने में सक्षम बनाया है। तरल पदार्थों के प्रवाह से लेकर ऊष्मा के वितरण तक, विद्युत क्षेत्रों के व्यवहार तक, ये समीकरण केवल गणितीय जिज्ञासाएं नहीं हैं, वे शक्तिशाली उपकरण हैं जिन्होंने तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाया है और ब्रह्मांड की हमारी समझ को आकार दिया है। वे गणितीय भौतिकी की भावना को मूर्त रूप देते हैं, जहां गणित की एलिगेंस भौतिक दुनिया की जटिलता से मिलती है। जैसे जैसे हम दुनिया के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, ये समीकरण हमारी खोज में हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, हमें गणित और भौतिक दुनिया के बीच गहरे संबंध की याद दिलाते हैं। वे गणित की भाषा के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में मानव सरलता की शक्ति का प्रमाण हैं।